नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में केवल 3 महीने बाकी हैं। ऐसे में राज्य की दोनों ही मुख्य पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने की तैयारी में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां सुझाव नीति के माध्यम से घोषणा पत्र को लेकर आम लोगों से सुझाव ले रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ईमेल आईडी से जनता के सुझाव मांग रही है। इस पर भाजपा ने तंज कसा है कि कांग्रेस पार्टी 2018 के घोषणा पत्र के वायदे को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए जनता का सामना न करना पड़े, इसलिए ईमेल से सुझाव मांग रही है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। मैनिफेस्टो को अंतिम रूप देने में लगी पार्टियां। बीजेपी सुझाव पेटी से ले रही जनता की राय, कांग्रेस ईमेल से मांग रही सुझाव। बीजेपी का कांग्रेस पर वार, जनता का सामना करने से डर रही है कांग्रेस। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा जनता को ठग रही बीजेपी। किसी भी चुनाव में घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण हथियार होता है, जिसके सहारे पार्टियां अपने विजन और कार्य योजना को जनता के सामने पेश करती हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी राज्य की ही दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल करेंगी, इसको लेकर प्रदेश की जनता से राय शुमारी कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक में आम जनता से सुझाव लेने के लिए पार्टी ने एक ईमेल आईडी जारी करने का फैसला किया है, जिसमें आम जनता 31 अगस्त तक अपने अपने सुझाव भेज सकती है। दूसरी ओर भाजपा सुझाव पेटी के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र की जनता से राय ले रही है। बीजेपी ने जनता से व्हाट्सएप के माध्यम से भी सुझाव मांगे हैं। हालांकि कांग्रेस द्वारा ईमेल से सुझाव मांगने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। इसी वजह से उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव घोषणा पत्र समिति से बाहर नजर आ रहे हैं और जनता का सामना करने से बचने के लिए पार्टी ईमेल आईडी के जरिए लोगों से सुझाव मांग रही है। घोषणा पत्र के बारे में मैंने बोल दिया, पहले जन घोषणा पत्र था उनका, जितने वादे किए थे वो पूरे कर पाए क्या? वह तो चिंता करे कि जितने घोटाले छत्तीसगढ़ में नए नए आयाम के साथ किए हैं उसका श्वेत पत्र जारी करे। खनिज माफिया, भू माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया, अनाज माफिया, गोठान माफिया, चारा माफिया, और अब तो बच्चा कुचा एक नया तरीका जो लगातार 3 साल से भाजपा के लोग उठा रहे हैं। हम लोगों ने लगातार इस चीज को उठाया, कहा भी है। वहीं बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा है कि 15 साल तक रमन सिंह ने लोगों को ठगा और पिछले 9 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को ठग रहे हैं। बीजेपी ने कोई भी कार्य नहीं किया है, इसलिए उपचुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो या ग्राम पंचायत चुनाव हो, सभी में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र के वायदे भी पूरे नहीं किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा किया है। अभी का अभियान भी वृहद स्तर में है। पूरे राज्य के लोगों को ईमेल एड्रेस दिया गया है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का पूरा आप समझ ही रहे हैं सिस्टम का ज़माना है। व्यक्तिगत तौर पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ईमेल के जरिए भी वो अपने सुझाव दे सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी कहा कि संभाग स्तर और जिला स्तर में भी यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी जाकर सुझाव लिए जाएंगे। आज की बैठक में भी इस प्रकार का हुआ है कि कुछ अलग अलग विषयों में हमारे सदस्यों के छोटे छोटे समूह बनाकर भी उनको भेजा जा सकता है, तो वो व्यापक ही रहेगा। देखिए, राजेश मूणत जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 15 साल तक रमन सिंह ने धोखा दिया, 9 साल से नरेंद्र मोदी देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। और कांग्रेस ने जो 18 में जो घोषणा पत्र बनाया उसका ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल की सत्ता के बाद 15 सीट में सिमट गई। और जब सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में अमल किया, जब प्रदेश के किसानों को कर्ज मुक्त किए, किसानों को धान के 25 रुपए दिए, बिजली लाभ की सुविधा प्रदान की, आदिवासियों की जमीन लौटाया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया,
तब प्रदेश में हुए 5 विधानसभा के उपचुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुंह की खानी पड़ी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। यही वो घोषणा पत्र है जिसे क्रियान्वयन के बाद आज भारतीय जनता पार्टी बस्तर से मुक्त हो चुकी है। बस्तर की जनता ने भाजपा मुक्त कर दिया बस्तर को। तो राजेश मूणत जी को तो कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने के बजाय नरेंद्र मोदी ने कितना घोषणा पत्र का वादा पूरा किया है और रमन सिंह ने कितना वादा पूरा किया था, इसकी जानकारी जनता को बताना चाहिए। और यही हसर रहा तो राजेश मूणत तो क्या, भारतीय जनता पार्टी कोई भी नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं जीतेगा। दोनों पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता को राज्य की दोनों ही प्रमुख दलों के घोषणा पत्र का इंतजार है। देखना ये होगा कि राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी राज्य की सत्ता पर बने रहने के लिए प्रदेश की जनता से क्या लुभावने वादे करती है और राज्य की मुख्य विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए प्रदेश की जनता को क्या चुनावी लॉलीपॉप दिखाती है। डॉक्टर संजय शेखर, न्यूज़ आवर, भोपाल। तो घोषणा पत्र पर रार हो रही है और वार पलटवार हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। तो प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर शिल्पा देवांगन कांग्रेस प्रवक्ता, अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले हम आप सबसे आज जो घोषणा पत्र पर रार हो रही है, घोषणा पत्र बनाने के जो क्रियाकलाप हैं उस पर रार हो रही है, कांग्रेस के ईमेल से लोगों के जो रायशुमारी करने जा रही है, इस पे जो रार चल रही है, इस पे हम आप सबके विचार जानना चाहेंगे। प्रवीण साहू जी, सबसे पहले आप। देखिए, कांग्रेस ने अपना जो कर्तव्य था उसको बिल्कुल निर्वाह नहीं किया और इससे उनके पास साहस है कि जनता जा सके। ईमेल के माध्यम से अब ये जनता सुझाव मांग रहे हैं क्योंकि इनके पास साहस है कि जनता के पास जाए। ये इनका जन घोषणा पत्र है जिसके माध्यम से इन्होंने झूठ का पुनरुद्धार लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उससे कोई वादे पूरे नहीं किए। और ये भाजपा नहीं कह रहा, जनता नहीं कह रही, इनके नेता स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। जिस प्रकार आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी कहते हैं कि 36 में केवल 12 वादा पूरा हुआ, लेकिन इनके बाकी जो बड़े नेता है और इनके अध्यक्ष अलग अलग विभाग के, आदरणीय शुक्ला जी कहते हैं कि 36 में 34 वादे पूरे हुए, बघेल जी कहते हैं कि 36 में 36 वादे पूरे हो गए। लेकिन जो जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष है माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, वह तो कह रहे हैं कि केवल 12 वादा पूरा हुआ है। तो निश्चित रूप से आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी ने स्वीकार कर लिया है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। इसलिए इस स्वीकारोक्ति को उन्होंने पिछले साल 16 जुलाई 2022 को अपने त्याग पत्र के माध्यम से सिद्ध कर दिया, जहां उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा कि सरकार की नाकामी के चलते 8 लाख लोगों के घर नहीं बने और 10,000 करोड़ से अधिक का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हुआ। भाई सरकार ने क्या किया? सरकार ने केवल घोटाले किए, शराबबंदी की बात करके आने वाली सरकार घर से शराब का होम डिलीवरी कर रही है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, चाहे लैंड घोटाला हो, चाहे सैंड घोटाला हो, चाहे पीएससी घोटाला हो, चाहे व्यापम घोटाला हो। भाई आपने वादा किया था, अनेक वादों की मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं और आपको मैं साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं। आपने कहा था कि संपत्ति कर जो है, पॉइंट नंबर आपने जो दर्शाया था, पॉइंट नंबर 33। ठीक है सर, आप ये सारी चीजें आप दर्शाइएगा, लेकिन इससे पहले हम बस आपसे इतना ही गुजारिश किए थे कि आप जो है, जो कांग्रेस ईमेल से सुझाव मांग रही है, इस पे आपकी राय क्या है? ठीक है जी, नहीं ठीक है, आपने राय दे दिया, आपका समय समाप्त हुआ। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, आप बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, भूपेश बघेल जी का चेहरा और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पे कांग्रेस पार्टी आज जनता के बीच में जा रही है, लोग उससे लाभान्वित हुए हैं, ये सिद्ध हो चुका है। रही बात घोषणा पत्र में जनता के बीच जाने की, हम शुरुआती दौर पे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी जाते रहे हैं। अभी युवा कार्यक्रम में भी वो शामिल होते रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह, हर वर्ग में बहुत उत्साह मिल रहा है। घोषणा पत्र की बात करें तो घोषणा पत्र आज का डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाने में हम जनता के बीच भी जाएंगे और डिजिटल डिवाइसेस को भी यूज करके, जैसे ईमेल हो गया, दोनों माध्यम से हम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम हर माध्यम से जनता तक पहुंच रहे हैं, जिस माध्यम से जनता हमको जवाब दे रही है, हम उससे सुझाव ले रहे हैं। जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, आपने अपनी राय दे दी, हम आपके पास आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और यही जानना चाहेंगे कि ये जो सोशल मीडिया के द्वारा जो और कांग्रेस ने
ईमेल के द्वारा जो सुझाव मांगने शुरू किए हैं, जी किस रूप में देख रहे हैं आप? राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर के क्या कुछ चर्चाएं हैं, जल्दी से कहिए, उसके बाद पूर्वी नेमा जी सवालों की शुरुआत करेंगी। जी देखिए, कुल मिला के ऐसा है कि दोनों पार्टियां जनता के करीब जाना चाहती है। ये जरूर दिखाना चाहती कि अब की बार जो सरकार बनेगी पूरा जो जनता है उसी के जो मुताबिक जो वर्क है वो वही होगा, है ना। तो उसी को मतलब जनता को साधने के लिए ये कवायद है। लेकिन जो पिछले अगर आप जो है तो पूरा खाता बही अगर देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, इवन जनता की बात तो छोड़िए, कई बार जो पार्टी कार्यकर्ता हैं वो जो जुड़े हुए हैं वो भी अपना काम नहीं करवा पाते। तो ये एक तो दिक्कत है। तो और दूसरी चीज है कि चूंकि पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार बनी है, इस बार जो कांग्रेस की सरकार बनी है, तो उसमें ये देखने को मिला कि जब आप जनता के बीच में गए और उनसे राय शुमारी की, उनसे ओपिनियन लिया आपने, तो उससे क्या हुआ कि एक कांग्रेस का एक कनेक्टिविटी, मास कनेक्टिविटी बना, मास अपील बना, जिसके कारण जो एंटी इनकम्बेंसी वाला जो इशू था उसमें मिरेकलस रिजल्ट मतलब मिला। मतलब ये रिजल्ट ऐसा था कि कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनेगी। तो ये कारण जो है तो एक बार फिर से बीजेपी या दूसरी पार्टी जो है उन सबको भी जो है तो एक बार प्रेरित किया है कि सिर्फ आप इलेक्शन मैनेजमेंट गुरु के भरोसे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। जी। आपको जो अपने प्रोफाइल में थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जनता का मुद्दे से काफी सहमत हैं और उनको जगह दे रहे हैं। यही कारण है कि ये प्रेशर है, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसका प्रेशर है। जी, अवधेश जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लगातार प्रयासरत है जनता के बीच में जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इंटरनेट सुविधा इतनी उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं कि इंटरनेट सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पा रही है। फिर ईमेल के माध्यम से लोग अपने सुझाव किस तरीके से पहुंचा पाएंगे? देखिए, ये जो मतलब मैनिफेस्टो कमेटी है, इसने अपने कई सारे मतलब आपको जो है व्यूज कलेक्ट करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है। जो ईमेल और इंटरनेट की बात कर रहे हैं वो तो सिर्फ शहर के लिए है, लेकिन अभी ये भी देखने को मिला कि गांव-गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा हो गई है। तो आप SMS के जरिए भी आप अपनी बात रख सकते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के जो लोग हैं, जो बूथ स्तर तक भी जाके जो है जो कम्युनिटीज हैं, खास करके कम्युनिटीज पे ज्यादा जोर दिया गया है, चाहे वो सोशल कम्युनिटीज हो या फिर प्रोफेशनल कम्युनिटीज हो, चाहे वो बुनकरों का समूह हो, डॉक्टरों का समूह हो, या फिर वो गुजराती परिवार हो, या फिर वो जो है तो गोंड कम्युनिटी हो। तो इस टाइप से वर्गीकरण करके जो है उनके जो हेड्स होते हैं उनसे जो उनके सलाह मशवरा करने की कोशिश की मतलब पहल की गई है। जी डॉक्टर शिल्पा देवांगन, हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना ये चाहेंगे कि जैसे कि अभी आपने कहा इससे पहले कि हम अन्य माध्यमों से भी जाएंगे, जनता के बीच उनकी राय शुमारी करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जनता के बीच जाने के लिए एक मत पेटी बीजेपी लेके जा रही है और उनकी राय शुमारी करेगी। आपका तरीका क्या होगा? देखिए, हमारी सरकार ने हर वर्ग और हर क्षेत्र में काम करके लोगों को लाभान्वित किया है। हम लोगों के बीच जाएंगे, अपने काम को बताएंगे, जन कल्याणकारी योजनाओं को बताएंगे, चाहे वो संभाग स्तरीय ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आपने कहा, जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां पे कुछ कार्यकर्ताओं के ग्रुप जाकर प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करके सुझाव लेंगे घोषणा पत्र के बारे में और आगे आने वाली योजनाओं के बारे में। और इसके अलावा इंटरनेट भी एक सुविधा है जो कि बहुत बड़ा माध्यम है आज की दुनिया में, आज के दिनांक में। वही पूछ रहा हूं आपसे जी, वही पूछ रहा हूं कि वो तरीका क्या होगा। पेटिका लेकर के तो बीजेपी जा रही है, अगर उन क्षेत्रों में जाना है, उनके सुझाव लेने हैं उन लोगों के, तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है?
बूथ स्तर पर कुछ लोगों के समूह बनाए गए हैं बूथ स्तर पर, और वो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण अंचलों या संभाग क्षेत्र जो है उसमें वो बूथ स्तर पर कमेटियां काम करेगी। कमेटी एक चरणबद्ध तरीके से कार्य होता है, क्योंकि घोषणा पत्र एक बहुत अहम मुद्दा होता है। घोषणा पत्र बहुत पवित्र चीज होती है, और भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे कि घोषणा पत्र में जो वादे उन्होंने करते हैं कभी पूरा नहीं करते, या ठगने का दस्तावेज उनके लिए शिल्पा जी, होता हम है। आपके पास शिल्पा जी हम आपके पास वापस आएंगे। हम रुक करेंगे प्रवीण जी का। प्रवीण जी, यहाँ पर आप भारतीय जनता पार्टी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, मैसेज जो है व्हाट्सएप पे सुझाव मांग रही है, तो फिर कांग्रेस पर ये आरोप क्यों कि जो है ईमेल के माध्यम से जनता का सुझाव लिया जा रहा है? आप भी तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। देखिए, हम सोशल मीडिया पर भी है और धरातल पर भी है। जिस प्रकार आदरणीय आपके पूर्व एंकर ने कहा, हमने मतपेटी गली गली तक पहुंचाया है और जनता के सुझाव में प्राप्त किया है। 50,000 से अधिक सुझाव हम तक पहुंच चुके हैं। रही बात कांग्रेस की, उनके पास साहस नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जनता का सामना कर सके। भाई, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से जा रहे हैं, और चाहे प्रत्यक्ष रूप से हम जा रहे हैं, चाहे बूथों में हो, प्रत्येक कार्यकर्ताओं से, प्रत्येक जनमानस आम जन से हम मिल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने काम किया, इनके पास साहस नहीं है। आपने कहा था अपने जन घोषणा पत्र में कि आप अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे। कहाँ है उनका नियमितीकरण, बताइए। आपने कहा था कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितने लोग को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, अब बताइए आप। आपने कहा था कि आप महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जिस प्रकार यहाँ पे महिलाएं असुरक्षित है, और जानते हैं कि आप ये रायपुर की गुढ़ियारी क्षेत्र में 15 साल की बालिका का व्यक्ति जी है। शिल्पा जी, मैंने कुछ नहीं कर शिल्पा जी, मैं चाहूंगा गरिमापूर्ण डिबेट हो। मैंने आपके वक्त पे बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया। मैं अपेक्षा करूंगा कि मुझे बोलने दीजिए, आपके डिबेट पे इंटरप्ट नहीं करूंगा। देखिए, जनता जानती है कि आपने कहा था कि फुटपाथ बनेंगे। कितने फुटपाथ बने बताइए, है ना? और तो और आपके आला कमान ने आपकी सरकार को नकार दिया। जो कहते थे पहले भूपेश तो भरोसा है, अब आला कमान कह रहा है कि हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। खड़गे जी के सम्मेलन में पीछे बैनर देखा जाए तो पहले होता था भूपेश तो भरोसा है, उस नारे को बदल कर कह दिया गया भरोसे की सरकार। तो भाई, आपके आला कमान ने ही भूपेश बघेल जी के कार्य को नकार दिया है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के चेहरे पर नहीं, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। और तो और भूपेश बघेल जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार कर लिया। कहां पर? एनएसए की बैठक में कह दिया उन्होंने कि वो सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन सत्ता की वापसी कठिन होती है। उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया भ्रष्टाचार करने के अलावा, चाहे लैंड घोटाला हो, चाहे सैंड घोटाला हो, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कोयले की दलाली हो, चाहे चावल घोटाला हो। आपने कोई क्षेत्र में नहीं छोड़ा भ्रष्टाचार किया। प्रवीण जी, ठीक है प्रवीण जी, ये सही कह रहे हैं आप या गलत कह रहे हैं, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इसका लाभ तो आपको मिलेगा, आपको तो खुश होना चाहिए। तो इसमें बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना आपको। ईमेल से मंगाए ये सुझाव नहीं, कांग्रेस अपने सुझाव ईमेल से मंगाए या फिर खुद जाए या फिर बूथ के कार्यकर्ताओं को लगाए, आप अपना देखिए। देखिए, कांग्रेस इस प्रकार की पार्टी जनता जानती है कि केवल एक परिवार से चलने वाली पार्टी है। इनके जिलाध्यक्ष की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? इनके राष्ट्रीय नेतृत्व। ये प्रमाणित करता है कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष केवल एक डमी है। आदिवासी व्यक्ति किस प्रकार अपमान होता है ये जनता देख चुकी है कांग्रेस के राज में। और रही बात हमारी, हम तो धरातल पर काम करते आ रहे हैं। 5.25 साल पर सड़क से लेकर सदन तक हमने जनता की आवाज को बड़ी प्रखरता से पढ़ी और प्रचंडता से हमने जनता के विषय को उठाया। शिल्पा जी, यहाँ पर परिवारवाद का आरोप शिल्पा जी यहाँ पर परिवारवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिनांक में कोई मुद्दा नहीं है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने 5.25 सालों में करके दिखाया है। वो सरकार है जो 99% 34 वादे पूरे कर चुकी है। सरकार बनने, मुख्यमंत्री जी के शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही शराबबंदी क्या हुआ? वो 20 लाख शराबबंदी कब करेंगे? 4 करोड़ शराबबंदी कब करेंगे? खरीदी किया आपने, क्या नियमितीकरण कब करेंगे? बताइए, नियमितीकरण कब करेंगे? संपत्ति का हाथ करने के बाद कहीं आपने तो उसका यूजर कार्ड छोड़ दिया। बताइए आप, नियमित कर्मचारी को नियमित कब करेंगे आप? जनता पूछ रही है। अभी टिकट जब वितरण हुआ है, आप रमन सिंह के भांजे को टिकट देते हैं, कल को रमन सिंह के बेटे को। ये परिवारवाद नहीं, आप अपने की जबान में झांकिए सबसे पहले तो। अरे, जिला अध्यक्षों की घोषणा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष नहीं कर पा रहा है। आदिवासी वर्ग का, समाज का अपमान, इससे बड़ा क्या होगा?
पिछले आदिवासी अध्यक्ष ने डीएमएफ फंड में घोटाले का आरोप लगाया था। जैसे ही घोटाले का आरोप लगाया डीएमएफ फंड में, उनको हटा दिया जाता है। आपको आदिवासी व्यक्ति के बढ़त को आप स्वीकार नहीं कर सकते कि आदिवासी आगे बढ़े। आदिवासी व्यक्ति को आपने बिल्कुल एक डमी बना दिया है। आदरणीय दीपक बैज कोई भी वक्त तो नहीं दे सकते बिना सर्टिफिकेट पूछे हुए। बार बार के आदिवासी अध्यक्षों के बयान को नकार देती है। दीपक बैज ने कहा था कि 50% टिकट युवाओं को मिलेगा। शैलजा जी ने इस बयान को निरस्त कर दिया। इसके पूर्व चलिए ठीक है, ठीक है, मोहन मरकाम ठीक है, ठीक है, ठीक है साहू जी, शिल्पा जी, निरस्त कर दिया था। ठीक है साहू जी, शिल्पा जी, बंद करवाने वाले आज ये पूछते हैं कि क्या किया हमने, पूरे स्कूल शिल्पा जी, प्रवीण जी, शिल्पा जी, प्रवीण जी, समय की कमी के चलते हम रुक करेंगे अवधेश जी की ओर। अवधेश जी, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर विधानसभा चुनाव के तहत तो विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन जो यहाँ पर रार जो है देखने को मिल रही है, हम देख रहे हैं कि ईमेल आईडी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही हैं। तो जमीनी स्तर पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी आप जनता के बीच में जाते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो आपको जमीनी असर तो दिखता ही है। अब वो पॉजिटिव कितना रहता है, निगेटिव कितना रहता है, इससे जो है तो डिबेट हो सकता है और आने वाले समय में वो दिख भी जाएगा। हाँ, एक चीज है कि कांग्रेस पार्टी ने जो एक मतलब हम कहें कि उसको मैनेजमेंट का काम ही होता है कि जो चीजें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई उसको थोड़ा ठीक कर ले। तो कांग्रेस पार्टी ने ये किया है कि पहले भूपेश बघेल और टीएस सिंह जो मैनिफेस्टो कमेटी में जो मेन थे, तो आप देख रहे होंगे आपने कि टीएस का जो है इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम कर दिया गया है और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष किसी और को बनाते। तो जब भी आप जनता के बीच में जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो आपने अपनी मांग दी थी, आपने कंप्रीवांस दिया था, वो उनको दिया था, अब वो नहीं है, अब हम हैं, तो आप हमको। तो ये हुआ है कि मैनेजमेंट आप वहाँ पर जो दिखती है कांग्रेस की ओर से। दूसरी बात इसमें ये है कि कई सारे जगह पे जो है तो जो मेजर दिक्कत भूपेश बघेल को सामना करना पड़ रहा है वो है युवाओं से। जो जिस हद तक युवाओं की जो अपेक्षा थी, इन्होंने किसान को तो साथ लिया, लेकिन युवाओं की अपेक्षा थी जॉब से। तो जॉब्स उस प्रकार से मतलब छत्तीसगढ़ की सरकार जो भूपेश सरकार है जो युवाओं को उस हिसाब से जॉब्स नहीं दे पाई है। तीसरी बड़ी चीज है इसमें जो खास करके जो वो देखा जा रहा है कि बेनिफिशियरीज का जो अकाउंट्स में है, चाहे वो राजीव गांधी किसान योजना है या फिर किसानों से संबंधित कई योजना है, उसमें बेनिफिशियरी के अकाउंट में जो लास्ट बार में जो मतलब बेनिफिट्स गए हैं उसमें कई सारे नाम गायब हैं। तो उसको लेकर ग्राउंड लेवल पे जो है तो गुस्सा है कई सारे गाँव में। कुछ एक लोगों से इस बीच में भी बातचीत हुई, तो वो उसको रेक्टिफाई कांग्रेस नहीं कर पा रही, या हो सकता है कि कांग्रेस का जो टॉप मैनेजमेंट है उस तक ये खबर नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो खास करके यूथ का जो कॉन्टेक्स्ट है, तो यहाँ पर ये कहा गया था कि सॉफ्टवेयर पार्क लगेंगे, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज कम लगेंगी, है ना, और जो है तो माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज को कम किया जाएगा। तो उस पर जो है तो कुल मिला के वैसा गवर्नमेंट की ओर से वैसा इंडिकेशन अभी नहीं देखने को मिला है। जी अवधेश जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन डॉक्टर शिल्पा देवांगन हम आपके पास आना चाहते हैं। जैसा कि अभी अवधेश जी ने कहा है कि युवाओं को लेकर कुछ विशेष संजीदा सरकार दिखी नहीं है और इसका लाभ जो है वो बीजेपी ले सकती है। तो जो आने वाला घोषणा पत्र होगा, तो क्या लगता है आपको कि जो युवाओं के लिए अभी नहीं किया जा सका है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा आपके पास ईमेल आएंगे? की बात करें तो युवा वर्ग से भेंट मुलाकात करने के लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन तक जा रहे हैं। हर संभाग में उनका दौरा हो रहा है और हम देखेंगे युवाओं की भीड़ इतनी रहती है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों की प्रशंसा भी करते हैं और उस समय वो डिमांड भी करते हैं। जैसे व्यापम की बात कर लीजिए, व्यापम में जो भी है फीस वगैरह, वो तुरंत निर्णय के साथ में जो भी युवाओं की समस्याएं हैं वो तुरंत के तुरंत वहां पर हल की जा रही है। इसका मतलब है कि कांग्रेस सरकार संवेदनशील सरकार है। ये युवाओं को भी समझ में आता है कि तुरंत में यदि निर्णय लिया जा रहा है तो
कांग्रेस सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में किसी वर्ग की सुनवाई नहीं होती है और यही कारण है कि पिछले 15 साल सत्ता में बैठने के बाद भी वो 15 सीटों में सिमट गई और जितने उपचुनाव हुए विधानसभा और नगर पंचायत नगर निगम सब में उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो युवा वर्ग भी कहीं न कहीं कांग्रेस सरकार पर ही भरोसा करता है, इस बात से ये सिद्ध होता है। और आगे भी आप जानते हैं संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जरूर से प्रवीण साहू जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, समय कम है। प्रवीण साहू जी भी कहना कुछ चाह रहे हैं। जी प्रवीण साहू जी। और करने में अंतर होता है, ये आज शिल्पा जी ने स्वयं प्रमाणित कर दिया। पहले कहा डिजिटल युग है इसलिए ईमेल जारी कर रहे हैं और फिर बाद कहा कि भाई मुख्यमंत्री सबसे मिल रहे हैं। भाई तो आपके दोनों वक्तव्य में कहीं ना कहीं विरोधाभास है। आपके पास डिजिटल युग में सुविधाएं भी है तो मुख्यमंत्री क्यों जा रहे हैं? भाई जब मुख्यमंत्री जा सकते हैं तो आप सुझाव क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम नहीं किया कि जनता का सामना कर सके। और रही बात जो भेंट मुलाकात की है, आप इंटरनेट पर जाकर देखिएगा, सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, आपको हजारों वीडियो आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें युवा कह रहे हैं कि भेंट मुलाकात नहीं है, सेट मुलाकात है। आपने कहा कि ना आप ही के इस वक्तव्य को मैं कोट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बाकायदा केवल मुख्यमंत्री और केवल सरकार की तारीफ करे। लेकिन आप सड़कों पर जाकर देखेंगे तो कर्मचारी हो चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, प्रत्येक वर्ग सड़क पर अपना आंदोलन कर रहा है। अरे युवाओं को नग्न होना पड़ा, युवाओं को नग्न होना पड़ा। तो इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? लेकिन मैं कहूंगा कि युवा नग्न नहीं हुआ, सरकार नग्न हो चुकी है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपने केवल भ्रष्टाचार किया, युवाओं को छला है। आपने युवाओं को शराब के नशे में ढकेला है और तो महादेव एक्ट सट्टा के माध्यम से आपने उनको जुआ और सट्टे की लत लगा दी है। आपने सरकारी संरक्षण दिया है, चाहे शराब की अवैध बिक्री हो, चाहे महादेव सट्टा के एक्ट के माध्यम से आप अवैध युवा शराब आपको पिलाना हो। आपने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। युवाओं के क्षेत्र में आपने बताइए कितने कॉलेजेस खोले, कितने स्कूल खोले? मैं चुनौती देकर उत्तर चिंता की बताइए, आपने युवाओं के लिए कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस खोले? आपने एक भी कॉलेज नहीं खोला। उनका जितने 27 लाइवलीहुड कॉलेज हमने खोले थे उसको आपने बंद कर दिया। युवाओं का कांग्रेस सरकार है, इसलिए सरकार जो है जनता के सामने जाने से बच रही है, डर रही है। लेकिन जनता आपको जवाब 23 के चुनाव में देगी। आप परिणाम देख लीजिएगा, 15 सीट भी नहीं आएंगी आपकी। हमारे तो 15 सीट आ भी गई थी। आपके ऐसे काम है कि आपको 15 सीट भी नहीं मिलने वाले, इसलिए आपके मंत्री से आपको दे रहे हैं। अरे ठीक है। शिल्पा जी प्रवीण जी हमारे पास समय बहुत कम है। जी हमारे पास समय बहुत कम है। जी हम आना चाहेंगे अवधेश मलिक जी के पास और अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे। अंतिम सवाल ये है कि जो भी नेता हैं वो जनता के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, जनता के दुख दर्द को जानने वाले कहे जाते हैं और इसीलिए वो आगे आते हैं और इसीलिए वो नेता कहलाते हैं। दोनों पार्टियां रायशुमारी कर रही हैं। रायशुमारी इसलिए कर रही हैं कि क्या चाहिए घोषणा पत्र में, जनता को क्या चाहिए, आज तक इनको यही पता नहीं लगा। तो फिर ये जनता के प्रतिनिधि कैसे, ये राजनीतिक पार्टी कैसी, ये तो समझ से परे है। समझाना चाहेंगे सर? देखिए मतलब चीजें वही हो रही है कि आपके जो लास्ट बेंच पर जो बैठा व्यक्ति है उसके नाम पे योजनाएं तो बन जाती है, लेकिन उस तक जो अभी तक का जो इम्प्लीमेंटेशन का इतिहास रहा है कि उस तक जो है जो चीजें नहीं पहुंच रही है। ये एक जो बेनिफिट डायरेक्ट अभी पहुंच रही है वो टेक्नोलॉजी की देन आप मान लीजिए कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन उसमें कि क्या हो रहा है कि ये देखने को मिल रहा है कि उस लिस्ट में ही धांधली हो जा रही है। तो वहां भी जो है तो जो एक जो कंसर्न है, ये सारी चीजें तो पता है ना सबको, ये सारी चीजें पता है, फिर भी ठीक नहीं हो पा रही हैं और जनता को मूर्ख बनाने के लिए रायशुमारी की जा रही है चुनाव से पहले। बिल्कुल, व्यापम जैसे क्षेत्र में 99 ऐसे लोग उत्तीर्ण कर दिए गए जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दी थी, व्यापम तक को नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है सर, अवधेश जी ठीक है, अवधेश जी जवाब दे रहे हैं सर। अवधेश जी देखिए, तो ये जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद जो खास करके जो सिस्टम है, सिस्टम पर सवालिया निशान लग रहा है। एक तो बड़ा वर्ग मैंने बोला है जी कि जो कोई भी इलेक्शंस में जो है जो निर्णायक भूमिका में रहता है वो युवा इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलने वाला हूँ
कि देखिए आपको ये बताया जा रहा है बड़े बड़े होर्डिंग्स में कि हमने इतने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया। बेरोजगारी भत्ता लेना और देना दोनों भी किसी भी सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि युवा जो है तो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए नहीं होते हैं, वो काम के लिए होते हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी को आपको इस्तेमाल करना होता है ताकि वो जो है तो राज्य के विकास में काम आ सके। तो मेरे ख्याल से वो उस पे सरकार को काम करना चाहिए था। और जो ये राय संवादी का जो है ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो इस बार जिसकी भी बने वो जनता की ज्यादा से ज्यादा बातों को सामने में लेके आए, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत पोटेंशियल वाला स्टेट है। यहाँ पर पानी है, पावर है, मिनरल है, स्पेस है, उसके बाद भी जो है तो यहाँ पर माइग्रेशन को जो आप देखेंगे कि सर्विस माइग्रेशन के जो है युवा जो है तो दूसरे स्टेट्स को जाते हैं, जबकि आपके यहाँ बड़ी अच्छी आसानी से सॉफ्ट स्किल्स के पार्क लग सकते थे, सर्विस सेक्टर ग्रूम अप हो सकता था, उस पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अब चर्चा तो और आगे बढ़ सकती थी लेकिन समय इजाजत नहीं देता, इसलिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में रायशुमारी हो रही है घोषणा पत्र बनाने के लिए, परेशानियां जानने के लिए और समस्याओं के निदान क्या होंगे इसके लिए, समस्याओं को जानने के लिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इसलिए होने चाहिए कि वो जनता की नब्ज जानते हों, उनके दुख दर्द को जानते हों। लेकिन वही दुख दर्द जानने के लिए मतपेटी भेजी जा रही है, वही दुख दर्द जानने के लिए व्हाट्सएप से मैसेज मंगाए जा रहे हैं और ईमेल से मैसेज मंगाए जा रहे हैं। कितनी ये सोचने वाली बात है कि जो दुख दर्द उनको जानना चाहिए, क्या उनको ये पता नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर जनता को मूर्ख बनाने के लिए चुनाव की ये रणनीति है और इससे विधानसभा चुनाव को पार पाने का ये तरीके के रूप में अपनाया जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे क्या जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप भी सोचिए, हम तो सोच ही चुके हैं।